दोस्तों, इस दुनिया में हर शख्स का, हर एक जने का अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट उद्देश्य होता क्या है? वो होता है सुख। चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, हर जने का एक ही सपना होता है, वो होता है इस जीवन में सुख। इस जीवन में सुख पाना। और आखिर ये सुख मिलता कहाँ है? तो आइए फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो सुख है वो मिलता कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइंड आउट लाइफ। कहानी में चलने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सकें। तो आइए चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी, आपने ज़रूर सुना होगा, हमारे 3 महादेव होते हैं, 3 बहुत बड़े देव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसमें से ही ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, जब वो एक बार इस संसार की ओर देखते हैं तब देखते हैं इंसान हमेशा सुख की तरफ ही भाग रहा है, सुख को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो कितना भी अमीर है, अगर उसको कितना भी मिल गया या किसी को कुछ नहीं मिला या किसी को बहुत थोड़ा मिला, लेकिन वो इसी सुख को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ करता है। उसके बावजूद भी उसको सुख नहीं मिलता। तब वो सोचते हैं कि शायद मनुष्य के जीवन में सुख की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी अहमियत है, और ये आसानी से मिलने के बावजूद भी इसकी ये वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए। वो एक ट्रिक सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सुख को किसी ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहाँ इसे ढूंढने में मनुष्य को, हर शख्स को बहुत मेहनत करनी पड़े, और जब उसकी मेहनत के बाद जब उसको वो सुख की प्राप्ति हो तब वो उसकी वैल्यू को समझने लगे। यही सोचकर वो अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं। बैठक के अंदर बहुत सारे देवतागण आते हैं। तब ब्रह्मा जी हर एक जने से सजेशन मांगते हैं, सुझाव मांगते हैं कि आखिर हम सुख को ऐसी कैसी जगह छुपाएं जहाँ से उसको ढूंढने के बाद जब मनुष्य को वो सुख की प्राप्ति होगी तब वो अपने जीवन में परिपूर्ण हो जाए, तब उसके बाद वो किसी चीज़ की इच्छा ना करे। कई जने सजेशन देते हैं, कई मंत्री बोलते हैं कि क्यों ना सुख को धरती के अंदर इतनी गहराई तक छुपा दिया जाए जहाँ से मनुष्य उसको ढूंढ नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं, क्योंकि मनुष्य आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी में भी आगे हो गया है। कहीं ना कहीं से एक दिन ये सुख को ढूंढ ही निकालेगा और उसकी वैल्यू नहीं करेगा। तब कुछ मंत्रीगण बोलते हैं कि क्यों ना इसको समुद्र की गहराइयों तक छुपा दिया जाए जहाँ से मनुष्य इसको नहीं ढूंढ सकता। तब भी ब्रह्मा जी यही बात बोलते हैं कि मनुष्य क्योंकि आजकल काफ़ी एडवांस है, कहीं ना कहीं से वो सुख को ढूंढ ही निकालेगा, और आसानी से सुख मिलने के बाद उसकी वैल्यू, उसका मूल्य उसको समझ में नहीं आएगा। तभी सभी मंत्रिमंडल बोलते हैं तो आखिर इसका इलाज क्या है? ऐसा कहाँ सुख को छुपा दिया जाए जहाँ से मनुष्य उसको ढूंढ नहीं सकता? तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि क्यों ना हम सुख को मनुष्य के मन के ही काफ़ी गहराइयों के अंदर छुपा देते हैं, मनुष्य के अंदर ही गहराई तक छुपा देते हैं, क्योंकि मनुष्य सुख को ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, लेकिन अपने मन के अंदर, अपने अंदर कभी नहीं देखता, और वो ऐसा ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है, हमें यही सीखने को मिलता है कि सुख कहीं बाहर नहीं, वो हमारे मन के ही अंदर है। लेकिन चाहे हम गरीब हो, चाहे हमारे पास जितना भी पैसा हो, चाहे बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हों, लेकिन हम सुख को बाहर की दुनिया में ही ढूंढते रहते हैं, चीज़ों में ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन सुख असली में हमारे मन के ही अंदर होता है। सो फ्रेंड्स, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सुखी रहना भी हमारी ही चॉइस होती है और दुखी रहना भी हमारी ही चॉइस होती है, क्योंकि हम ये जानते नहीं कि सुख हमारी ही अप्रोच में होता है, हमारे आसपास ही होता है, इवन आसपास भी नहीं, हमारे ही अंदर होता है। जिस दिन, जिस क्षण हम ये बात जान जाते हैं
कि सुख बाहर कहीं नहीं, उसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ हमारे ही अंदर है, उस दिन हम इस संसार में, इस दुनिया में कभी दुखी नहीं रह सकते। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला या आपके जीवन में छोटा सा भी बदलाव आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।